अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने प्रोग्राम जवाब ये है में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है सियासत में रवादारी और बर्दाश्त। हमारे आज के प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं जनाब चौधरी साहब और उनके साथ बैठे हैं जनाब शरीफ तंदूरी साहब। मेरा पहला सवाल चौधरी साहब आपसे ये है कि आप ये बताएं कि 18वीं तरमीम और एनआरओ में क्या फ़र्क है। हमारे सवाल ज़रा चुपते होते हैं चौधरी साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि 18वीं तरमीम और एनआरओ में क्या फ़र्क है। अगर ये दोनों चीज़ें एक हैं तो कामर अली आगा और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान में क्या फ़र्क है। हुंजा झील के पानी का इखराज कब तक शुरू होगा। चौधरी साहब ये आपसे सवाल है। पहले जरा मैंने सवाल है ये तो मैंने सेक लेने साहब ये तो बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं। आप सियासतदानों को आज अवाम के कटहरे में जवाब देना ही पड़ेगा। ये चुपता हुआ सवाल है कर रहे हैं कि नेताबाजी कर रहे हैं? नहीं, ये चुपते हुए सवाल हैं चौधरी साहब। उन सवाल की है सवाल ये है कि ये जो हुंजा झील का जो पानी का अखराज है इसके एनआरओ और 18वीं तरमीम पर क्या असरात पड़ेंगे। इनका कामदली करने की दल है। मेरा ख्याल आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइंदा बजट आ रहा है ये बड़ा मुश्किल बजट होगा और आवाम को सड़कों पे ले आएगा और तेल महंगा हो जाएगा, रोटी महंगी हो जाएगी। और मेरा अगला सवाल अपने अगले मेहमान जनाब शरीफ तंदूरी साहब से है। बस हो गया, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। शरीफ तंदूरी साहब आप ये बताएं कि अगर राजा परवेज अशरफ पानी और बिजली के वजीर रहे तो हम शायद घड़ियाँ तो 1 घंटा पीछे ना करें, लेकिन हमें कैलेंडर से दिसंबर का महीना खत्म करना होगा। आप ये बताएं कि दहशतगर्दी किस तरह खत्म होगी। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे पास वसाइल की कमी है और बिजली हम चौधरी साहब आपका अभी बारी नहीं आई, मैं उनसे बात कर लूं। रवादारी का मुजाहरा करें चौधरी साहब, बर्दाश्त का मुजाहरा करें। चौधरी साहब आप इस एक सवाल का जवाब दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं चौधरी साहब एक आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि शाहिद अफरीदी को कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कबड्डी टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? अगर ये इसी तरह ठीक है तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक चलेगी? कबड्डी का गवर्नमेंट के तल्लुक है भाई चौधरी साहब, है तल्लुक है, इनमें आपस में गहरा तल्लुक है। और चौधरी साहब अभी आपके आज बड़े डाढ़े किस्म के बंदे आए हैं आपसे मिलने। बंदे भी तो डाढ़े होते हैं ना, जो बिल्कुल चीर फाड़ कर देते हैं, बिल्कुल लोगों को ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं कि लोग एक दफा थर थर कांपते हैं इनके पास आने से। लेकिन आज वो आपसे मिलने आए हैं। कोई कसाई बुला लिया? ओहो चौधरी साहब कैसी बातें करते हैं। वैसे आप प्यार से उन्हें कसाई भी कह सकते हैं। क्यों? काम जो ऐसा है। कौन 10 भी दे ना। मुश्ताक मिनाज साहब तशरीफ लाए हैं आज। मुश्ताक मिनाज क्या हाल? अच्छा ये आप साफ़ी लोग हैं, बड़े ढाढ़े किस्म के लोग होते हैं, ये कहते हैं कि साफ़ी बड़ी कौम की खिदमत करते हैं, ये वाकई ठीक बात है? अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर किसी गुड गवर्नेंस नहीं हो रही, अगर यहाँ पर अदारे अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे और फिर मीडिया आखिरी उम्मीद है और अगर उसको हाईलाइट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत है और मीडिया और जर्नलिस्ट ये खिदमत कर रहे हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, ये खिदमत, इस खिदमत के एवज़ आप कहते हैं कि साफ़ी प्लाट भी लेते हैं, इस खिदमत के वो सिग्नल की भी परवाह नहीं करते, इस खिदमत के वो कहते हैं जी अस्पताल में भी डॉक्टर सारे मरीजों को छोड़ दे, पहले हमें चेक करे, इस खिदमत के बस वो कहते हैं जी पुलिस वाले भी उनको कहीं किसी इशारे पे चाहे इशारा तोड़ देना रोके। ये बातें सही हैं लोग कहते हैं? यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कि ये सारे काम करते हैं और उन्होंने बाकायदा ये समझा हुआ है कि शायद वो इस प्रोफेशन में आके मुल्क को कौम पर एहसान कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इस प्रोफेशन के अंदर बाकी प्रोफेशंस की निस्बत ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छे लोग हैं जो कानून की पाबंदी करते हैं, कतार में खड़े होते हैं, बाकी मामलात भी करते हैं, लो प्रोफाइल लोग हैं। प्लाटों वाला क्या मामला है जी? प्लाटों वाली बात है, मुझे याद आ गया, इस बंदे ने मेरा घड़ा नहीं चढ़िया है। अच्छा वो गवर्नमेंट नहीं साड़ी ये उदो सी अपना सदर प्रेस क्लब के। ठीक है। तो इन्हें जनाब इस बंदे ने जब तक काम करा नहीं रहा इतना चिड़ा बंदा मैं सारी जिंदगी नहीं देखा। और आप इनको फौरन टाइम देते थे ना, बाकी बंदे सारे बाहर बैठे रहे। नहीं से टाइम देता, जबरदस्ती बढ़ाना थी, ऐसे काम कराए तो तेरे की ख्याल तेरे प्लान नहीं मिला। चौधरी साहब की मेहरबानी मैं आपको बताऊं, देखें चौधरी साहब की मेहरबानी और परवेज इलाही साहब की भी उस मामले में शुक्रिया कि इससे पहले कॉन्सेप्ट ये था
کہ آپ جو پلاٹوں کی سیاست ہے یا اگر جرنلسٹوں کو پلاٹ دینے ہیں تو صرف کچھ مخصوص نام تھے جنہوں نے 4 مرتبہ بھی پلاٹ لیے اس ملک کے اندر، اور باری باری ہر حکومت آ کے ہر حکومت کے دائرہ غلام گردشوں میں وہ نظر آتے تھے، تو ہر حکومت ان کو ایک طرح سے برائب کرنے کے لیے یا ان سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے ان کو پلاٹ دے دیتے، لیکن کئی نے تو واپس بھی کر دی، انہوں نے کہا ہمیں چاہیے نہیں پلاٹ، یہ زیادتی ہے۔ نہیں وہ اچھی بات ہے، میں دیکھیں آپ وہ اس کو میں اس کو سمجھتا ہوں ویسے ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا ضمیر اگر اچھی نہیں ہے تو دیکھیں ضمیر آپ کا کسی وقت بھی میں اس کو اچھی سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے فارم کیوں لیا، آپ نے فارم فل کیوں کیا، آپ نے واپس اپنے باقاعدہ بائی اپلیکیشن آیا نا، کون سے ضمیر کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ تو لوگوں نے اپلیکینٹ بن کے آئے، ضمیر کون سے ضمیر کی بات کی ہے؟ نہیں ضمیر ساڑھے دورہ نے ضمیر کی غلط نہیں کرتے، نہیں احتشام ضمیر صاحب کی نہیں وہ اور ہیں، لیکن جنہوں نے بائی اپلیکیشن لوگ آئے اور اس کے بعد انہوں نے وڈرا بھی کیا ہے، ہم ان کے دونوں ایکشنز کے اس لیے کہ ہم نے جو لوگوں کو اگر رہائشی منصوبہ مکمل کیا ہے تو پھر وہ بالکل جو ٹریننگ جرنلزم کر کے باقاعدہ گراس روٹ لیول پہ اس سے لے کے ہم نے ٹاپ کلاس سب جو جرنلسٹ جو بھی ممبرز تھے بالکل اکراس دا بورڈ ٹرانسپیرنٹ سب اچھا بات سنیں اپنا مناز صاحب ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا جی وہ ایک بڑا اچھا ماہانہ نکالتا ہے، ماہانہ چارپائی، تو اس کو کوئی پلاٹ شارٹ مل جائے گا؟ دیکھیں ہماری ماہانہ چارپائی، میں کوئی یہاں پہ پلاٹوں کی سیاست کرنے نہیں آیا۔ چوئی صاحب آپ دیکھیں کن سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ڈاڑے لوگ ہوتے ہیں یہ جس کو مرضی ہیرو بنا دیتے ہیں، یہ جس کو مرضی زیرو بنا دیتے ہیں۔ آپ پلاٹوں کی بات آپ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا۔ اس گل کا جواب لیندے، اچھا یہ کیوں لیندے کیوں جی؟ اسی لیے کہ اپنا حکومتوں کے اوپر نہ آپ انحصار کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا خود نصاری کے لیے وہ سارا کام کر رہے ہیں کہ آپ کا سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک کالونی اور ایک رہائشی اسکیم بنا کے رہ رہے ہیں تو اگر آپ کی بجلی خراب ہو تو آپ جا کر یعنی ایکشن کا گردن آپ اڑا لیں کہ بھائی آپ جا کے پہلے ٹھیک کرو، آپ کی اگر کیاری ہے، آپ کے سیوریج خراب ہے یا آپ کا سارا سسٹم خراب ہے تو آپ اس کو کوآپریٹیو کی امداد میں کیوں پر خود کلیکشن کریں اور خود اس کا۔ مناز صاحب ایک منٹ، چوئی صاحب میں نے ڈائر اس گل میں آ گیا جو پچھلے ماضی دے کوآپریٹیو بنے سی نا تنہوں نے حل پتہ ہی ہے جی، چوئی صاحب تسی خراب کیتے سن، میں اسی کو ڈر گیا تہاڈا تہاڈے بزرگاں دا نام میں ڈر گیا۔ چوئی صاحب یہ ذرا کرسی زور سے پکڑے، دوسرا ادھر ہاتھ رکھیں، آپ بھی ذرا زور سے پکڑیں، اس طرح پکڑیں، بریک مارنے لگوں کہیں گر نہ جائیں۔